जय हिंद। मैं आज संविधान पढ़ाने वाला हूं और संविधान में ऐसे क्या पढ़ना है जैसे कि मैं सवाल से पूछे जाते हैं। संविधान में सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है। पॉलिटी चैप्टर इसे बोलते हैं। संविधान, भारत का संविधान लिख देते हैं यहाँ पे। भारत का संविधान पढ़ना है। इसमें देखिए संविधान में क्या पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, 22 भाग दिए गए हैं और 12 अनुसूचियां दिए गए हैं। तो 395 अनुच्छेद हम लोग का पढ़ना है और 22 भाग पढ़ना है। जैसे जैसे हम भाग खत्म करेंगे तैसे तैसे हम लोग का अनुसूची खत्म होते जाएंगे और 12 अनुसूची अलग से दिए गए हैं, ये हमको पढ़ लेंगे। अनुसूची और अनुसूची इसमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 1 से 4 तक हम पढ़ लिए, 1 से 4 तक अनुसूची पढ़ लिए, तो अनुच्छेद पढ़ ली, सॉरी अनुच्छेद पढ़ लिए 1 से 4 तक, तो हमको एक भाग खत्म हो गया। अब मान लीजिए 5 से 11 तक, 5 से 11 तक हम लोग ये अनुच्छेद पढ़ लिए, तो हमारे भाग 2 खत्म हो जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग सारे भाग 22 पढ़ लेंगे, सारे अनुच्छेद हम लोग का खत्म हो जाएंगे। अनुच्छेद में अनुच्छेद बहुत सारे अनुच्छेद है क्या, पहले ये समझते हैं जो अनुच्छेद होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद यही दिया गया है जो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सारे अपने अपने अधिकारी हो, अपने अपने सब अनुच्छेद के द्वारा काम करेंगे। अगर जो अनुच्छेद के पूरे भारत अनुच्छेद से चलते हैं। संविधान एक पूरे भारत में बनाए गए हैं, भारत के लिए बनाए गए हैं। पूरे भारत में संविधान के अनुसार लोग सब चलते हैं और नियम पालन फॉलो करते हुए काम क्रिया अपना करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये अनुच्छेद को पालन नहीं करते हैं तो उनको पुलिस उठा ले जाएगी। आईपीसी की धारा आईपीएस आईपीसी आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड के द्वारा आपको इसे बोलते हैं धारा। अगर ये अनुच्छेद को आप लोग पालन नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर पालन नहीं करते हैं, इसमें नियम कानून बताएंगे। अगर इस नियम कानून का आप लोग पालन नहीं करते हैं तो आपको ये आईपीसी की धारा पुलिस उठा कर ले जाएगी और उठा कर दे देंगे आपको कोर्ट में। कोर्ट में भी चलते हैं धारा सीआरपीसी, कोर्ट में भी चलते हैं सीआरपीसी की, यहाँ पर भी चलते हैं, यहाँ पर धारा ये धारा के तहत आप लोग का सजा भी देंगे और जो प्रक्रिया आप लोग फॉलो नहीं की है उसके हिसाब से आप लोग का सजा देंगे। और ये कोर्ट के मैटर है, ये कोर्ट समझेंगे। आईपीसी की मतलब आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ये पुलिस आपको उठा कर ले जाएंगे अगर आप ये अनुच्छेद के पालन नहीं करते हैं। तब मान लीजिए जैसे कि आप कोई किसी को गोली मार दी, धैंसिया उधिया गया हवा में, तो आपको वो अनुच्छेद नहीं दिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे जैसे कि मार लीजिए ककरो मारे उधिया गया, मर गया, तो लग जाएगा आपको 302। क्या लगेगा? अनुच्छेद नहीं, आप लोगों का लगेगा धारा। आओ पुलिस उठाकर आप लोगों का जेल ले जाएगी। और मान लीजिए किसी को मारे, थूर खाली फूट के रह गया, ससुरा बच गया, तो उसको लग जाएगा 307। ये क्या अनुच्छेद नहीं, ये धारा लग रहा है, धारा लगा आपको, ये पुलिस उठा कर ले जाएगा। ठीक है, समझते हैं कैसे कैसे इसको पढ़े जाते हैं। और धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे पॉलिटी खत्म होगा, आप लोग का बेहतरीन समझ में आएंगे। आप लोग समझिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 22 भाग पढ़ना है, 395 अनुच्छेद पढ़ना है और ये 12 अनुसूचियां हम लोग का पढ़ना है। तो हम सबसे पहले अनुसूचिया से स्टार्ट करते हैं, समझिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए अनुसूची 1 में क्या गया कहा गया, भारत राज्यों का संघ है। देखिए यहाँ पर भारत राज्यों का संघ है। ये क्या है? ये है यूनियन। इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए होता है फेडरेशन में ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर राज्य वो जुड़ रहा है तो आसानी से जब मन तब वो टूट जाएंगे। एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन ये होता है जो टूटता है मगर बड़ा मुश्किल से टूटता है। एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? यूनियन है। यूनियन में जो चला गया वो कभी टूट ही नहीं सकता है। भारत में मान लीजिए वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारत राज्यों का संघ है। इसी कहा गया है अनुसूची 1 में। इसे यहाँ लिख देते हैं अनुसूची। अनुसूची
ये तो संविधान हुआ, ये बुक हुआ, और ये भारत का संविधान एक बुक है, और ये अनुसूची है। अनुसूची 12 पढ़ लेंगे, उसके बाद भाग पढ़ेंगे, भाग पढ़ते जाएंगे और अनुच्छेद हम लोग का खत्म होते जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए क्या है अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 में क्या है, देखिए यहाँ पर भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन। यूनियन जी, ये राज्य कभी भी, जितना राज्य 18 राज्य कभी भी टूट के ये भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं। और देखिए अनुसूची 2 में क्या कहता है। अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, एमपी हुआ, एमएलए हुआ, जितना को ये सैलरी मिलेंगे वो अनुसूची 2 में लिखा गया वेतन, यानी भत्ते यानी पेंशन दिया जाएंगे। उसकी प्रक्रिया कहा गया ये अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 क्या कहते हैं, देखिए अनुसूची हमको कितना पढ़ना है, 12, यहाँ लिख देते हैं 12। अभी 2 खत्म हो गया, अब पढ़ना है कितना, 12, 10 और पढ़ना है। देखिए अनुसूची 3 में कहा गया है शपथ। शपथ, अनुसूची 3 में कहा गया है शपथ। शपथ यही होता है जो मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो शपथ ले लेंगे, शपथ ले लेकर वहाँ पर अपने विचार दे बोलेंगे वहाँ पर, और शपथ लेने के बाद वो अपनी काम शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हुए, सीएम हुए, एमपी एमएलए जितना भी है, अपना जीतने के बाद वोटिंग के बाद अपना शपथ लेने जाते हैं। और शपथ लेकर कहाँ से लेते हैं, इसी में से पन्ना फाड़ते हैं, लेता है यहाँ पर बोलते हैं मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मौका मिले या ना मिले मौका बना लेंगे लूटने के लिए यही शपथ के बाद कहा गया अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 समझिए क्या कह रहा है। अनुसूची 4 कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए बिहार या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, केरल, कौन राज्य से राज्यसभा में, केंद्र में राज्यसभा में कितना सीटों की संख्या भेजी जाएंगी, उसी को सीट को प्रावधान किया गया है। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं राज्यसभा का सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा कहा गया है। मतलब समझिए बिहार में मान लीजिए लोकसभा सीट कितना है, सॉरी राज्यसभा का सीट कितना है, 16 है, तो 16 भेजेंगे, और कौन राज्य से कितना कितना भेजेंगे उसी को प्रावधान किया गया है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 समझिए क्या कह रहा है। अनुसूची 5, अनुसूची 5 कह रहा है एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। एससी और एसटी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, मान लीजिए देखिए एससी और एसटी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था के कहा गया है अनुसूची। और अनुसूची 6 में क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। अनुसूची 6 में कहा गया है, अनुसूची में कहा गया है जो राज्य बिछड़ गए हैं आर्थिक स्थिति से, अपना बहुत सारी कमजोरी से, मतलब जब मान लीजिए अनेक राज्य बहुत से, महाराष्ट्र है डेवलप है, शहर है, नगर है, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक वहाँ पर है, यूपी है, चेन्नई है, तमिलनाडु, ये सब वगैरह, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शहर है। मान लीजिए जो राज्य बिछड़ गया है, काफी कमजोर है, मान लीजिए बहुत सारे वहाँ पर पहाड़ वहाड़ है, जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर अनुसूची 6 में कहा गया पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन है ये देखना है हम लोग का। पूर्वोत्तर राज्य में देखिए जैसे कि कौन कौन राज्य है, देखिए असम, याद कीजिएगा और हमारे साथ बोलते रहेंगे और याद होते रहेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची कितना में दिया गया विशेष, इन राज्यों को विशेष प्रावधान, तो अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे देखिए अनुसूची पहला में क्या था, भारत राज्यों का संघ है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में कहा गया है जो वेतन। अनुसूची 3 में शपथ की प्रक्रिया किया गया है। अनुसूची 4 में कहा गया है जो कौन राज्य से कितना राज्यसभा सीटों को भेज सकते हैं, इसीलिए कहा है सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 में
पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 7 समझते हैं क्या होते हैं। ये तो समझ गए। पूर्वोत्तर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, जो आर्थिक स्थिति से गिर गया है, जो विशेष प्रावधान दिया जाएंगे तो वह राज्य अपना डेवलप करेंगे और आगे के बढ़ेंगे। अनुसूची 7 देखिए क्या होता है। अनुसूची 7 कहा गया है कि ये शक्ति अनुसूची 7 कहा गया है शक्ति। समझिए शक्ति क्या होता है। पहले शक्ति यह कहा गया है, जो मान लीजिए हमारे भारत में तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक सरकार तो पूरे राज्य को संभाल नहीं पाएंगे, इतना बड़ा भारत है। इसमें तो असम, मेघालय, सब त्रिपुरा, मिजोरम होते हैं। इतना बड़ा राज्य तो इतना बड़ा देश भारत तो अकेला संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए कहेगा संभालना भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिल भाषा बोले जाते हैं। यहाँ पर केरल में मलयालम भाषा बोले जाते हैं। कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोले जाते हैं। तो हर एक भाषा को लेकर एक सरकार नहीं सुन सकते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है जनता को। इसीलिए कहा गया जो सबको अपना अपना एक राज्य दे दो, जब अपना अपना चलाएंगे और ये सब मेन मिल करके यहाँ पर रिपोर्ट भेजेंगे। कहाँ पे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। वहाँ पर हर एक राज्य अपना अपना संभालेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर से ताकते रहेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो देखेंगे इधर उधर, बाबा कोई दिख तो किसको, ये राज्य सबको बोलेगा तो कोई दिख तो हुआ, तो अपना अपना ये चलाएंगे। इसके बाद देखते हैं आगू। तो शक्ति क्या हुआ, जिसे मान लीजिए वो रेलवे केंद्र सरकार ही रख सकते हैं। सो इसमें देखिए पहले क्या क्या होता है। एक होता है संघ, एक होता है राज्य। तो इसी शक्ति का विभाजन के बारे में कहा गया है। जो संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य यानी राज्य सरकार। जैसे कि राज्य सरकार होते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, सब एक एक राज्य है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो संघ राज्य होते हैं। इसी में कहा गया जो किसको कौन कितना शक्ति दी जाए। जैसे कि मान लीजिए रेलवे संघ सरकार ही रख सकते हैं। बैंकिंग, डाक व्यवस्था, सब संघ सरकार ही रख सकते हैं, क्या कि बड़ा बड़ा चीज है। सैन्य जो होते हैं, सैनिक सब, ये परेशानी, वो जो अंतरिक्ष में छोड़ते हैं सैटेलाइट, ये संघ सरकार ही रख सकते हैं। पता चला ये राज्य सरकार का छोड़ देता है, सब अपना अपना टोला से एक सैटेलाइट छोड़ने लगे अंतरिक्ष में। हम मंगल पर भेज रहे हैं, कोई कहता हम चांद पर भेज रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। इसीलिए कहा गया। मान लीजिए बैंक व्यवस्था संघ सरकार के ही रख सकते हैं। पता चला इसको राज्य सरकार के दे दिया, ये कहेगा हमको पुरन के गांधी जी चलेंगे, वो 500 याम जो लाठी लेकर चल रहा था, वाह वाह करके। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। और वो जो मान लीजिए एयरपोर्ट, फ्लाइट, वो जो जहाज उड़ रहे हैं से, नहीं तो कोई रोक देगा बीच में, ओ हमारा राज्य सुनाई जाएगा, ये कैसे हो सकता है भाई। इसीलिए बड़ा इसीलिए हमारा कहा गया है जो राज्य एक हमारा संघात्मक है। संघात्मक कहा गया है। मगर संघात्मक तो कहा गया है, मगर इसमें कुछ एकांतमक के भी धीरे धीरे गुण दिखाई देता है। कैसे कि देखिए यहाँ पर कहा गया है, एक इसमें समवर्ती सूची जोड़ा गया है। देखिए समवर्ती सूची शक्ति का विषय, इसमें क्या कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए संघ में दिया गया था 100 सूची पर कानून बनाना है। ये तो समझ गए संघात्मक के बारे में। संघात्मक संघ सूची में दिया गया है 100 पर कानून बनाने के लिए। पहले कम में थे, अभी 100 दिए गए। और इसमें दिया गया है 66, इसमें दिया गया है 47, इसमें दिया गया है समवर्ती सूची में 47। इसमें क्या हुआ, जो वन विभाग होते हैं, वन विभाग कुछ पर्यावरण पेड़ पौधा के देखने के लिए, इसमें से 5 अनुसूची संघ सरकार मांग रहा था, जो हमको ये दे दीजिए, मगर ये नहीं दिया। राज्य सरकार बोली हम कैसे दे दे भाई, हमारा भी तो लूटने वाला है ना, इसमें से अगर दे देंगे। ये सब आते हैं राज्य सरकार में, विधायक अंदर में आते हैं, ये सब पर्यावरण देखना। अगर ये राज्य सरकार को दे देते हैं तो फिर
अति सॉरी संघ सरकार को दे देते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये सब कहाँ जाएंगे, सोच रहे हैं जी इसमें से हम भी न लूटेंगे, इस यहाँ पर काम करेंगे। तो इसी में से मान लीजिए 5 गो निकाल करके न बोले इसमें देंगे, कल के 9 इसमें 9 देवो कहाँ देवो, संवर्ती सूची में देवो यहाँ पर, ताकि ये भी कानून बना सकता है। तो इसमें से मान लीजिए 5 निकाल दिया गया है, तो इसमें 61 अब बचा है और इसमें 47 है ना, तो इसमें 52 हो गया है। इसमें से निकाल कर इसमें संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब मान लीजिए एक और इसमें जोड़ दिया गया है, तो शक्ति का विभाजन है, इसमें एक और जोड़ दिया गया है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची इसमें सादा पन्ना छोड़ दिया गया है। जैसे मान लीजिए सोचा जो देश चलाने के लिए कुछ ना कुछ कानून बनते रहेंगे, कुछ ना कुछ कानून आते रहेंगे, तो ये कुछ भी नया नया अगर चीज़ की खोज होगी आएंगे तो ये अवशिष्ट ये सादा पन्ना में चिपका देंगे। इसीलिए चिपका देंगे जो मान लीजिए अगर कोई चीज़ आएंगे संघ सूची में साटेंगे तो राज्य सरकार घुसाएगा, और राज्य सूची में साटेंगे तो संघ सरकार घुसाएगा। इससे बढ़िया यही अवशिष्ट सूची में इसको चिपका दो, इसीलिए कहा गया अवशिष्ट सूची ये सादा पन्ना है। इसमें मान लीजिए अभी फेसबुक सब चिपका दिया, ये जो नचनियर का टिकटॉक होता है, इंस्टाग्राम, सब इसी में चिपका दिया गया है समवर्ती सूची में। तो आप समझ गए संघात्मक क्या होता है। संघात्मक मतलब होता है राज भी, देश भी कानून चला रहा है और राज भी कानून चला रहा है, इसी को हम बोलते हैं संघात्मक। मगर इसमें देख रहे हैं कुछ एकात्मक का गुण आ रहा है। सारा चीज तो यहाँ पर बड़ा बड़ा कौन रखा है, केंद्र सरकार, और छोटा छोटा राज्य सरकार। मगर बोल दिया गया समवर्ती सूची में अगर भी कोई मामला आता है या देश विरोधी बात है या युद्ध की मामला आता है, देश पर संकट पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा शक्ति किसके हो जाएंगे, संघ सरकार को, राज्य सरकार की कमजोर की जाएगी, इसको शक्ति उतना नहीं दी जा सकती है। नहीं तो देश को देखना है भाई, राज्य को नहीं देखना है, यहाँ पर देश को देखना है, राज्य को नहीं देखना है। तो आप तो समझ गए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। देखिए एक में क्या कहा है, भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, और चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कौन राज्य कितना सीट दे सकता है, और 5 में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है, और छठा में कहा गया पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य याद कीजिए, हमारे साथ बोलिए और आप लोग का याद हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य में। अनुसूची 6 में कहा गया है पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 3-4 बार बोलिएगा, आप लोग का याद हो जाएगा। और 7 में समझ गए, 7 में शक्ति का विभाजन, संघ सरकार को ज़्यादा दी गई है, राज्य सरकार को कम दी गई है पावर। समवर्ती सूची ऐसा है जो भी कानून बनाएंगे तो दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें शिक्षा की व्यवस्था की गई समवर्ती सूची में, ये दोनों ही देखेंगे। शिक्षा में अवशिष्ट सूची समझिए गए, जो नया नया चीज़ आएंगे सब इसमें चिपका दीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, ये नचनिया का टिकटॉक वाला जो है इंस्टाग्राम, सब इसी में चिपका दीजिएगा। आप तो यहाँ तक समझ गए। तो हमारा देश क्या है, संघात्मक है, एकात्मक नहीं संघात्मक है। समझ गए आप लोग का आगू ले चलते हैं, समझिए क्या होता है इस पर। ये तो समझ गए थे 28 राज्य थे, यहाँ लिख देते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषा है। अनुसूची 8 में भाषा कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए भारत में सारे 500 से भी बहुत भाषा है भारत में, मगर भाषा जो ज़्यादा अधिकतर बोले जाते हैं इसी को हमें संविधान में लिखा गया है। वर्तमान में भाषा 14 थे। मान लीजिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 22 भाषा है। 22 भाषा आपको लोग का याद करा देंगे बाद में। और 9 में कहा गया है भूमि सुधार। देखिए
अनुसूची 9 में कहा गया है जो भूमि सुधार ये होता है जो किसी किसी को 2-2 किलोमीटर तक अकेले जमीन रहता था, इसी में कहा गया है जो भूमि सुधार को प्रावधान का है, जो अपना अपना भूमि सुधार करके और टुकड़ा में ले लीजिए, इतना इतना बड़ा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसी में कहा गया है भूमि सुधार। देश आजाद संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 51 में ही हो गया था ये भूमि सुधार। 1951 में ही 1951 में भूमि सुधार हुआ और ये जोड़ दिया गया 8 को। पहले 8 को था वर्तमान में अनुसूची, तो अनुसूची भी बाद में जोड़ा गया। अनुसूची 10 देखिए क्या होता है। अनुसूची 10 में कहा गया है दल बदल। अनुसूची 10 में कहा गया है दल बदल। दल बदल के यही होता है, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी की सरकार है और कोई कांग्रेस में चला गया है, तो वो चुनाव लड़ने से पहले ही वो बदल सकते हैं। अगर वो मान लीजिए कोई बीजेपी के सरकार जीत गए, उधर से कांग्रेस कह रहा है 10 करोड़ 5 करोड़ 10 को खरीद लिए सीट, पता चला बीजेपी की सरकार नहीं बन के कांग्रेस को सरकार बन गया, तो इसीलिए कहा गया है दल बदल आपको लग सकता है। आपको बदलना है तो वो इलेक्शन से पहले ही बदल लीजिए, इलेक्शन होने के बाद आप सरकार नहीं बदल सकते हैं, नहीं तो पहले खरीद लेता था दूसरा सरकार बन जाता था। इसीलिए बोला है जो दल बदल कानून लग जाएगा अगर कोई जीतने के बाद अगर पार्टी बदलता है तो। इसी कहा गया 10। 11 में कहा गया सुनिए पंचायत। अनुसूची 11 में कहा गया है पंचायत। पंचायत ये भी जोड़ा बाद में जोड़ा गया था। सर्वप्रथम वहां पर जोड़ा गया सबसे पहले 1959 में। 1959 में राजस्थान, सॉरी राजस्थान की नागौर में, राजस्थान की नागौर में सबसे पहले पंचायती को जोड़ा गया था। 11 अक्टूबर महात्मा गांधी के नाम पर ही जन्म तिथि पर ही जोड़े गए थे। 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की नागौर में। और उसके बाद पंचायत बाद में संशोधन करके जोड़ दिया गया है। 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को। हालांकि ये पंचायत को बाद में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, मगर यहाँ पर देखिए पंचायतों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अनुसूची 12 देखिए क्या कह रहा है। अनुसूची 12 कह रहा है जैसे नगर पालिका यानी नगर में भी पंचायत रह सकते हैं। नगर में भी पंचायत आप लोग का लग सकते हैं। यहाँ पर गांव में बसेंगे पंचायत और शहर में नगर पालिका, यानी शहर में रहेंगे नगर पालिका। नगर पालिका का 18 विषय पर कानून बनाने की प्रावधान की गई है। और ये पंचायत में 29 विषय पर सवाल में पूछेगा, याद कर लीजिएगा। जो पंचायत में 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं कौन? पंचायत में। और नगर पालिका में 18 विषयों पर। ये शहर में रहते हैं, ये ग्राम पंचायत शहर में रहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, जैसे कि सवाल में पूछे जाएंगे। 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहले लगाए गए थे यहाँ पर ये पंचायत, उसके बाद ये जोड़े गए थे। तो आप ये देख लिए 12 अनुसूची है, आप लोग का अनुच्छेद बाद में पढ़ा देंगे। ये इतना पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या है, जो पढ़ाए वो तो समझ ही गए, एक बार और अच्छा से रिकॉल कर लेंगे, आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अनुसूची 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन भत्ते जो सरकार को दी जाती है उसको वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में कहा गया है। अनुसूची 4 में कौन राज्य कौन सीट राज्यसभा में सीटों की आवंटन कहा गया है। और अनुसूची 5 में SC और ST के प्रशासनिक यानी विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसको याद करना होगा। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन को जोड़ा गया? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिएगा, आप लोग का कंफर्म याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अनुसूची 7 में कहा गया है शक्ति संघ सरकार को कितना शक्ति दी जाएंगी और राज्य सरकार को कितना शक्ति दी जाएंगी। और समवर्ती सूची में दोनों, इसमें 100 पर कानून ये बना सकते हैं, राज्य में ये बना सकते हैं, राज्य सरकार सूची
मतलब कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, नया नया चीज जो आए बराबर लेकर ये अनुसूची अवशिष्ट सूची में सटा देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं 8 अनुसूची। 8 अनुसूची में भाषा को प्रावधान किया गया है। 22 भाषा है वर्तमान में। मूल संविधान में पूछेगा कितना भाषा थे, तो मूल संविधान में 14 थे और बाद में जोड़े गए हैं, तो ये 22 हुए हैं। और उसके बाद अनुसूची 9 में कहा गया है भूमि सुधार। भूमि सुधार 51वां संविधान संशोधन। पहले तो मान लीजिए अनुसूची कितना था, 8 ही था, बाद में जोड़े गए हैं, तो 8 के बाद ये संशोधन हुआ था 1991 में, देश आजाद हुआ 50 में, यदि संविधान लागू हुआ 1950 में, और 51 अगले साल ही संशोधन हो गया और एक भूमि सुधार को जोड़ा गया। उसके बाद दल बदल यही है जो आप लोग का बता ही दिए, जैसे कि मान लीजिए कोई जीतने के बाद अपना पार्टी नहीं चेंज कर सकता है, उस पर दल बदल के कानून लग जाएंगे। उसके बाद होते हैं 11 में है पंचायत को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में जोड़ा गया था। 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में जोड़ा गया था। सबसे ये क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग याद कर लीजिए। पंचायती राज में कितने सूची पर कानून बना सकते हैं, तो 29 सूची पर। जैसे सूची क्या होता है, ये इनको जैसे मान लीजिए सड़क देखना है, टोला देखना है, वार्ड देखना है, पर्यावरण देखना है, गाछ वृक्ष लगवाना है, ये सब 29 विषय पर ये काम बना सकते हैं। ये नगर पालिका ये शहर में होता है, मान लीजिए जैसे बड़ा बड़ा शहर होता है, ये तो गांव के लिए, ये शहर में ये 18 सूची पर ये कानून बना सकते हैं। तो आपको ये अनुसूची 12 आप लोग पढ़ लिए, देख लीजिए एक अच्छा से, हम लोग जो अच्छा तरह से पढ़ लिए। और अगले क्लास में हम लोग आप लोग का अनुच्छेद लेकर आएंगे और अनुच्छेद पढ़ेंगे, और ये इसके साथ साथ आप लोग का ये भाग भी समाप्त होते जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग पॉलिटी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। और वही पढ़ना है जो जैसे कि हम लोग का जो सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वादा करते हैं आप लोग का ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो अच्छा से आप लोग पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए, और धीरे धीरे थोड़ा दिक्कत हो गया, आज हमारा पहली क्लास है, तो आप लोग याद कीजिए आराम से, ये देखिए, और नहीं होते हैं तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और देखते रहिएगा, और जैसे जैसे हम लोग बोले वैसे वैसे आप लोग याद करते रहिएगा। आई हो आप लोग वादा करते हैं अच्छे से वीडियो देख लेंगे। जय हिंद।